गरीब कौन? पुराने कपड़े पहने एक महिला ने एक फैंसी रेस्टोरेंट में प्रवेश किया। सभी ग्राहक जो पहले से वहां बैठे थे उसे तिरस्कार भरी दृष्टि से देखने लगे। वह महिला फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी। रेस्टोरेंट की एक लड़की तुरंत उसके पास आई और बोली, मैडम, आप शायद गलत जगह चली आई हैं। वह बस इतना चाहती थी कि जल्दी से इस बिन बुलाए मेहमान से छुटकारा मिल जाए। महिला ने घबराते हुए उसकी ओर देखा और पूछा कि क्या ये ताज़ा भोजनालय है? डाइनिंग हॉल में मौजूद लोग कानाफूसी करने लगे। रेस्टोरेंट की उस लड़की ने दयनीय दृष्टि से महिला की ओर देखा और बोली, आप सही कह रही हो, ये तो है, पर आप क्या चाहती हो मैडम? तुरंत व्यवस्थापक को बुलाओ। असंतुष्ट ग्राहकों में से एक चिल्लाया, मैंने यहाँ पहले से टेबल इसलिए नहीं बुक करवाई कि कोई भिखारी मुझे खाते हुए देखे। महिला ने अपना सर नीचे कर लिया और धीरे से बोली, मैं तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं लूँगी बेटा, मेरा केवल एक अनुरोध है कि आप इस तरफ आइए। परिचालक आना चाहते हुए भी बुजुर्ग महिला को अंदर आमंत्रित किया। वह बस किसी तरह उसे बाकी ग्राहकों की नज़रों से दूर ले जाना चाहती थी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं सिक्योरिटी को बुलाकर उसे बाहर का रास्ता दिखाती। आपने देखा कि उस महिला से बदबू आ रही है, वह एक पुराना सपना है। ये सब बोलकर वहां बैठे लोगों ने अपनी भावनाओं को बिल्कुल छुपाया नहीं। महिला मिठाइयों के शोकेस में गई और काफ़ी देर तक उसे देखती रही। वेटर उसे देखकर हंस रहे थे। वह कह रहे थे, अगर वह यहाँ मुफ्त में खाने की उम्मीद करती है तो उसे कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसा लगता है कि महिला ने उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। महिला बोली, मुझे बताओ बेटा, क्या लेमन केक को केवल आधा घंटा खरीदना संभव है? इसकी लागत क्या है? मेरे पास 10-10 के 15 नोट हैं। उसके हाथ में कुछ मुड़े तुड़े पुराने नोट दिखाते हुए पूछा। वेटर्स ने वे मुश्किल से हंसी रोकी। मैडम, मुझे नहीं लगता कि आपके पास इसके एक टुकड़े के लिए भी पर्याप्त पैसा है। हम इसे आधे में नहीं बेचते हैं। गरीब महिला शर्मसार हो गई। उसे लगा कि उसके अंदर कुछ टूट गया हो। धीरे धीरे वह निराश कदमों से चलते हुए बाहर निकलने लगी। अचानक उसे रेस्टोरेंट के कोने में अपनी पत्नी के बगल में बैठे सैन्य वर्दी पहने एक व्यक्ति ने बुलाया। मैडम, कृपया यहाँ आओ, आप बहुत निराश लग रही हैं, क्या हुआ है? उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा। महिला बोली, मेरी बेटी बहुत बीमार थी। जब वह बच्ची थी तो हम इस रेस्टोरेंट के पास से गुजरते थे, तो हमने एक दिन यहाँ लेमन केक खाने का सपना देखा, लेकिन फिर वह बीमार हो गई। मेरे पास इलाज जारी रखने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए अब मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने सोचा कम से कम उसे ये लेमन केक ही दिला दूँ, लेकिन मेरे पास केवल 10 की ये 15 नोट हैं। इतना कहते हुए उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। बिना किसी हिचकिचाहट के उस फौजी ने वेटर को बुलाया और उसे अपने खर्च पर महिला के लिए पूरा लेमन केक पैक करने को कहा। फौजी की पत्नी ने गरीब महिला को अपना बिजनेस कार्ड दिया और बेटी के इलाज में मदद करने का वादा किया। जब वेटर महिला के लिए लेमन केक लेकर आया तो महिला के चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान आ गई। उसने फौजी और उसकी पत्नी को धन्यवाद दिया और वहां से चली गई। इस घटना के बाद रेस्टोरेंट में सब खामोश थे। सभी को फौजी ने एहसास दिला दिया था कि पैसों से भले ही वह महिला गरीब थी, लेकिन वहां बैठे सभी लोग विचारों और दिल के गरीब थे, सिवाय उस फौजी दंपत्ति के। और वहां किसी को भी हंसने का मन नहीं कर रहा था। सब मन ही मन बहुत दुखी हो रहे थे और सोच रहे थे कि शायद हमें भी उस महिला की मदद करनी चाहिए थी। दोस्तों, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।
उम्मीद करती हूँ मेरी ये छोटी सी स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। थैंक